देहरादून से ही अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां कई परिवारों को विस्थापित करने की खबर है। रिस्पना एलिवेटेड रोड बनाने के लिए कई परिवार, कई घर जो हैं उन्हें विस्थापित किया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। 2 चरणों में एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे। तो 2 चरणों में बनेंगे एलिवेटेड रोड, लेकिन इनकी वजह से कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें शिफ्ट किया जाना है। आइए, तो कैसे इसको पूरा करेगी सरकार। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई परिवार या कोई भी फैमिली घर छोड़ रही होती है तो उन्हें मनाना कि उन्हें सही जगह पर विस्थापित किया जा रहा है, तमाम सुविधाओं के साथ विस्थापित किया जा रहा है। आइए, इस चुनौतियों के साथ कैसे इस रिस्पना एलिवेटेड रोड को हम बनते हुए देखेंगे। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए पारुल, सरकार लंबे समय से ये प्रयास कर रही है कि राजधानी देहरादून की जो दिनों दिन ट्रैफिक की समस्या है, इसका समाधान किया जाए। और इसी के समाधान के साथ साथ जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि जो देहरादून के शहर के मध्य की जो रिस्पना और बिंदाल वाला जो नदी वाला एरिया है, इसमें इसके जो जगह सरकार के पास है उसमें एलिवेटेड जो कॉरिडोर है वो एलिवेटेड रोड के रूप में उसको स्थापित किया जाए। और इसके लिए कुछ समय पहले एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में एक विश्वविद्यालय, जो कि उस विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई थी सर्वे करने की। अब उस टीम ने पूरा इसका सर्वे किया है और जो रिस्पना एलिवेटेड रोड के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया गया। इसमें कई पहलू पर फोकस किया गया है। सैकड़ों की तादाद में लोगों से बातचीत की गई है। तकरीबन 1185 ऐसे परिवार हैं जो प्रभावित होंगे, जिसमें से इस रिपोर्ट के मुताबिक 648 ऐसे परिवार हैं जिनको विस्थापित किया जाएगा। चूंकि ये 2 चरणों में बनाई जाएगी पारुल, 26 किलोमीटर का ये पूरा एलिवेटेड रोड का एरिया है दोनों नदियों के किनारे का। और इसमें एक चरण जो है वो 11 किलोमीटर के लगभग का है, दूसरा चरण जो है वो 15 किलोमीटर के लगभग का है। और सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है कि ट्रैफिक व्यवस्था को, लोगों की सहूलियत और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर कदम आगे बढ़ाया जाए। चूंकि 6000 के लगभग ये 6000 करोड़ के लगभग का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है, आपने भी श्रमिक का जिक्र किया कि कई प्रभावित परिवार हैं, वो अपने उस एरिया को नहीं छोड़ना चाहेंगे। हालांकि कुछ ने इच्छा जताई है, कुछ ने नए आवास की बात कही है, कुछ पुनर्स्थापित होने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ रोजगार की भी बात करें। तो अलग अलग सर्वे के दौरान जो है उनकी राय सामने आई है। अब ये देखना होगा कि सरकार कैसे संतुलित व्यवस्था के तहत जो है वो इस पूरे की पूरी एलिवेटेड रोड को धरातल पर उतारेगी और सरकार को इसमें पूरी सफलता मिल पाएगी, ताकि जो लोग हैं उनकी जो अभी तक की मांग है उसका भी एक संतुलन बनाया जा सके। बिल्कुल, तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही विस्थापन कराया जाना जरूरी होगा। मैं लौटूंगी सोनू, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ कई परिवारों को विस्थापित किया जाएगा और क्योंकि यहाँ रिस्पना एलिवेटेड रोड बनाया जाना है और ये सरकार के सामने चुनौती भी होगी, क्योंकि इतने सारे परिवार हैं, उनको विस्थापित कराना, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर तमाम सुविधाएं हों